पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1 लाख का हिस्सा अबूर करने के करीब। एक ही दिन में 2 नफसियाती हदें अबूर। इंडेक्स 98 के बाद 99,000 की हद भी पार कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। हद इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 99,601 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 38 पैसे सस्ता। लाहौर हाईकोर्ट का बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए स्कूलों को ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात ना मानने वाले स्कूलों को सील करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा कोई स्कूल ये ना कहे हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्ट हुकाम को 15 रोज में गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा महकमे ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन करे। महकमे के पास तमाम पब्लिक और प्राइवेट बसों का डेटा होना चाहिए। अदालत की 3 साला अमल सुखेरा को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की हिदायत। अदालत ने कार्रवाई मंगल के रोज तक मुलतवी कर दी। भारत से आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की जानिब। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 रिकॉर्ड। मुल्तान पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQ लेवल 290 रिकॉर्ड। स्मॉग के बाइस बंद तफरीही मकामात आज से खुल गए। पार्क्स, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड्स और आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त। तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई। मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त मंजूर। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म को IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए तफसीली लाहे अमल पेश। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफराद क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं। IT शोबे की इस्लाहात का पेश करदा लाहे अमल बेहतरीन है। IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं बसाते खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म की IT शोबे की इस्लाहात के लिए लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म मुल्तान पहुँच गए। तोंसा बैराज पर खिच्ची किनाल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने दावा किया है कि बानी PTI जब मदीना नंगे पाँव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। इसके बाद हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया। बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कंवर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान 100% झूठ करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कंवर जावेद बाजवा ने कहा इस खातून को मसला क्या है, ये मेरे लिए भी बड़ा मौमा है। लगता है बानी PTI भी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह देंगे। ये बात दुरुस्त है, कोई मुल्क ऐसी बात कैसे कर सकता है, ख़ास तौर पर जिसके साथ हमारी इतनी दोस्ती हो। बुशरा बीबी के दौरे पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा उनके लिए खोला गया। बुशरा बीबी को दौरे पर बेशुमार तोहफ़े दिए गए। बुशरा बीबी इसके बाद अपनी बेटी के निकाह के लिए भी सऊदी अरब गईं। 2021 में बानी PTI और बुशरा बीबी फिर सऊदी अरब गए। मैं भी साथ था। इनको सऊदी अरब ने अरबों डॉलर रोल ओवर करके दिए। रिटायर्ड फौजी के पास अपना कोई दिफा नहीं होता।
सियासत चमकाने के लिए सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का रद्द अमल कहा, पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के साथ अपने करीबी ताल्लुकात पर फ़ख्र करते हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में मदद की है। सियासी क़ुव्वतों को अपने सियासी मक़ासद के हुसूल के लिए मुल्क की ख़ारिजा पॉलिसी पर समझौते से बाज रहना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारट का बुशरा बीबी के बयान की शदीद मज़म्मत। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं अपनी बेटी की शादी की सियासत की खातिर गलीज़ बयान देना इंतहाई मकरूह अमल है। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मौसूफ़ा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। इन फसादियों के होते हुए मुल्क का भला नहीं हो सकता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी के बयान को गलत बयानी और झूठ करार दे दिया। कहा वो खुद इस दौरे में बानी पिचाई के साथ मौजूद थे। जनरल बाजवा भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। दौरे में बानी पिचाई ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया गया। बानी पिचाई ने कौन सी शरीयत नाफिज की थी? सऊदी अरब को इससे कौन सा खतरा था? सऊदी अरब में इस्लामी हदूद नाफिज हैं। लोगों को असल तकलीफ ये है कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार थाना I9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। राशिद हफीज़, वासिक क़यूम, खुर्रम नवाज़, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया गया। केस की मज़ीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और आरपीओ रावलपिंडी की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। अदालत ने हिदायत के साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर समाअत की। उमर अयूब ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। PTI के 24 नवंबर को मुमकिना एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत एडवोकेट जनरल पेशावर हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस अरशद अली ने कहा, इल्ज़ाम है आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया मुलाजिमीन को एहतजाज में शामिल होने के अहकाम दिए गए। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, मैं कल वज़ीर आला के पास बैठा था, ऐसे कोई अहकाम जारी नहीं हुए, फिर भी पूछ लेता हूँ। अदालत ने कहा, हमें आगाह करें मामला क्या है। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के एतराफ़ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के SHOs नफरी के साथ तलब। रावलपिंडी और दीगर शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब ने भी रेंजर्स की खिदमत मांग ली। 3 अजला के लिए रेंजर्स तलब। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का इम्कान। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन अपीलों पर समाअत से रोकने के लिए मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने की भी सिफारिश। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम में 3 मरला प्लॉट के इजरा की असूली मंजूरी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। चिश्तिया में 3 मरला स्कीम के तहत 666 प्लॉट देकर स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। 927 दरख्वास्त दहिंदगान को कर्ज की पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। पोर्टल के रजिस्टर्ड यूजर्स की तादाद 6 लाख से बढ़ गई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अपनी छत हर आम आदमी का ख्वाब है, ज़रूर पूरा करेंगे।
पुलिस की जिम्मेदारी है गरीब आदमी की दादरसी करे। पुलिस एहलकार अपने रवैये से आवाम में बेहतर मकाम पैदा करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। फौरी तौर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिरदौस आशिक अवाम सेक्रेटरी इत्तलात IPP के ओहदे से मुस्ताफी। फिरदौस आशिक ने पार्टी सदर को ओहदे छोड़ने से मुतालिक आगाह कर दिया। खत में लिखा, सेहत के मसाइल और ज़ाती वाबस्तगियों की वजह से फ़राइज़ मज़ीद जारी नहीं रख सकती। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के खतरे से दोचार है। बरतानवी वज़ीर बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमीश वाकनर का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस ज़मन में बरतानवी और पाकिस्तानी जिद्दत तराजी मुआवन साबित हो सकती है। मौसमियाती मालियाती सहूलत शुरू करने के लिए 108 मिलियन पाउंड की फंडिंग का ऐलान किया है। ट्रंप के नामजद करदा अटॉर्नी जनरल मैट गेट्स ने अहदे से दस्तबरदार। गेट्स को जिनसी बदसलूकी और दीगर मुबैना जराइम के इल्जामात का सामना। ट्रंप ने पेम बॉडी को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। चीन, रूस और बर्किना फासो ने करारदाद की मुखालफत की। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ईरान पर जोहरी तवानाई एजेंसी से ताउन पर जोर। करारदाद का मकसद ईरान पर नई जोहरी पाबंदियों से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना है। ICC इवेंट्स की तारीख में नया रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी की डेडलाइन गुजर गई, अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह भारतीय मौक़िफ़ लेकर दुबई पहुंच गए। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह 1 दिसंबर को ICC चेयरमैन बन जाएंगे। PCB के खत को 12 दिन गुजर गए, ICC तहरीरी जवाब ना दे सका।